मेरा अनुभव अनिवार्य रूपेण निजी होगा, और निजी होगा उसी दिन मैं अचोरी को उपलब्ध होऊंगा, उसके पहले नहीं हो सकता। मैं जिस दिन स्वयं ही रह जाऊंगा, मेरे पास कोई ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं होगा, उस दिन मैं अचोरी को उपलब्ध हो जाऊंगा, अन्यथा मैं चोर बना रहूंगा। ध्यान रहे, वस्तुओं के चोरों को तो हम जेलों में बंद कर देते, व्यक्तित्वों के चोरों के साथ हम क्या करें? जिन्होंने पर्सनैलिटीज चुराई हैं उनके साथ क्या करें? उन्हें हम सम्मान देते, उन्हें हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में आदरित करते। ध्यान रहे, वस्तुओं के चोर ने कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं की है, व्यक्तित्व के चोर ने बहुत बड़ी चोरी की है। और वस्तुओं की चोरी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, क्योंकि वस्तुएं ज्यादा हो जाएंगी, चोरी बंद हो जाएगी, लेकिन व्यक्तित्वों की चोरी जारी रहेगी। हम चुराते ही रहेंगे, दूसरे को ओढ़ते ही रहेंगे। इसे आप थोड़ा सोचना कि आप स्वयं होने की हिम्मत जिंदगी में जुटा पाए, नहीं जुटा पाए। अगर नहीं जुटा पाए तो आपके व्यक्तित्व की अनिवार्य आधारशिला चोरी की होगी। आपने कोई और बनने की कोशिश तो नहीं की, आपके चेतन अचेतन में कहीं भी तो किसी और जैसा हो जाने का आग्रह नहीं है। अगर है तो उस आग्रह को ठीक से समझ के उससे मुक्त हो जाना जरूरी है, अन्यथा अचौरी, वो नो थेफ्ट की स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी। और ये चोरी ऐसी है कि इससे आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तित्व अदृश्य चोरियां हैं। धन चुराने जाएंगे पकड़े जा सकते हैं, व्यक्तित्व चुराने जाएंगे कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, कहां पकड़ेगा? और व्यक्तित्व की चोरी ऐसी है कि किसी से कुछ छीनते भी नहीं और आप चोर हो जाते हैं। व्यक्तित्व की चोरी आसान और सरल है। सुबह से उठ के देखना जरूरी है कि मैं कितनी बार दूसरा हो जाता हूं। हम व्यक्ति नहीं हो पाते व्यक्तित्वों के कारण, पर्सनैलिटीज के कारण पर्सन पैदा नहीं हो पाता। ये शब्द पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है, यूनान में ग्रीक ड्रामा से आया हुआ शब्द है। यूनान में जो यूनानी ड्रामा होता था उसमें प्रत्येक अभिनेता को अपने ऊपर एक मुखौटा, एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था, एक मास्क पहननी पड़ती थी। उस चेहरे को पर्सोना कहते थे और उस चेहरे से बने हुए व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते थे। पर्सनैलिटी का मतलब था जो वो नहीं है, वो पर्सनैलिटी का मतलब कि जो आप नहीं है। इसलिए जितनी बड़ी पर्सनैलिटी हो उतनी बड़ी चोर होगी, बहुत कुछ चुराया हुआ होगा। एक साधु है, वो महावीर की पर्सनैलिटी लिए हुए, ठीक महावीर जैसा नग्न खड़ा हो गया है, ठीक महावीर जैसा चलता उठता बैठता है, ठीक महावीर जैसा खाता पीता है, ठीक महावीर के शब्द बोलता है, बिल्कुल महावीर हो गया है। लेकिन यह होना बाहर से ही हो सकता है, भीतर से तो सिर्फ वो वही हो सकता है जो है। ये पर्सनैलिटी है। इसलिए चोरों के पास अक्सर अपना व्यक्तित्व होता है, साधुओं के पास अपना होता ही नहीं। अगर जेल खाने में जाएं तो चोरों की आंखों में झांकें तो ऐसा लगेगा वो जो हैं। मंदिरों में जाएं और साधुओं की आंखों में झांकें तो लगेगा कि वो जो नहीं है वही है। बुरा आदमी अक्सर वही होता है जो है, क्योंकि बुरे को कोई भी ओढ़ता नहीं। अच्छा आदमी अक्सर वही होता है जो नहीं है, क्योंकि अच्छे को ओढ़ने का मन होता है। अच्छा होना तो बहुत कठिन है, ओढ़ना बहुत आसान है। अच्छा होना तो तपश्चर्या है, अच्छा होना आर्डुअस है, लेकिन अच्छे को ओढ़ लेना खेल है, सुविधा है, बहुत कन्वीनियंट है। फिर अच्छे होने के साथ बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। टू बी मॉरल इन ए इमोरल सोसाइटी, टू बी गुड इन ए बैड सोसाइटी। एक अनैतिक समाज में
नैतिक होना बड़ी दुविधा है। एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना। यही है तपश्चर्या साधु की। साधु की तपश्चर्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं, साधु की तपश्चर्या भूखा रह जाना नहीं। ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ साध सकता है। असल में समझ हो तो साधना मुश्किल, ना समझी हो तो साधना आसान। साधु की तपश्चर्या है टू बी मॉरल इन ए इमोरल वर्ल्ड। नैतिक होना अनैतिक जगत में तपश्चर्या है, क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़ेगी, इसलिए सुविधापूर्ण है वस्त्र ओढ़ लेना। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, अनैतिक रहो। अनैतिक रहो, दुनिया से कोई तकलीफ ना होगी। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों में। इसलिए हमारे पास दो तरह के चेहरे हैं, प्राइवेट फेसेस, पब्लिक फेसेस। और नियम है कि वो जो व्यक्तिगत चेहरा है, निजी चेहरा है, उसे कभी सार्वजनिक स्थान में मत ले जाना। कोई नहीं ले जाता। कभी कभी शराब वगैरह कोई पी ले तो भूल हो जाती है, अन्यथा नहीं। कोई शराब पी ले तो भूल जाता है कि पब्लिक प्लेस है और प्राइवेट फेस, तो तकलीफ होती। इसलिए भले आदमी शराब पीने से बहुत डरते हैं, बुरे आदमी उतने नहीं डरते, क्योंकि उनका वो चेहरा, उससे बड़ा और बुरा चेहरा उनके पास नहीं है। अगर दुनिया के सब भले आदमियों को इकट्ठा करके शराब पिलाई जा सके तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट फेसेस क्या है। यूनान में एक फकीर था गुरजीएफ, वो तो जब भी कोई आदमी वहां आता तो उससे पहले पूछता कि भले आदमी हो कि बुरे आदमी। शायद ही कभी कोई आदमी जो आता और कहता कि मैं बुरा आदमी हूं, क्योंकि इतना भला आदमी बहुत मुश्किल है खोजना जो कह सके कि मैं बुरा आदमी हूं। अक्सर तो लोग कहते कैसी आप बात पूछते हैं, भला हूं, साधना करने आया हूं। साधना करने ही क्यों आता अगर भला ना होता? हालांकि हालत उल्टी, भला आदमी किस लिए साधना करने जाएगा? गुरजीएफ कहता पहली साधना ये रही कि 15 दिन शराब पीनी पड़ेगी। अक्सर तो भला आदमी भाग जाता। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई फकीर और शराब पीने के लिए कहेगा, लेकिन अर्थपूर्ण थी उस गुरजीएफ की बात। वो कहता 15 दिन तो मैं शराब पिलाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा प्राइवेट फेस देख सकूं, अन्यथा मैं किसके साथ बात करूं, अन्यथा मैं किसके साथ व्यवहार करूं, अन्यथा मैं किसको बदलूं? क्योंकि तुम जो दिखाई पड़ रहे हो, अगर इसको मैंने बदला तो बेकार मेहनत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो ये हो ही नहीं। ये बदलाहट बेकार, ये रंग रोगन मैं कर दूंगा, ये तुम्हारे मुखौटे पे हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे से इसका कोई संबंध नहीं है। और मुखौटा बिल्कुल अलग चीज है, तुम उसे कभी भी उतार कर रख सकते हो, बदल सकते हो। तो मुझसे बेकार मेहनत मत करवाओ, पहले मुझे तुम्हारा ओरिजिनल फेस, तुम्हारा असली चेहरा देख लेने दो। अक्सर तो अच्छा आदमी भाग जाता शराब का नाम सुन के ही। भागना ही बता देता कि उस आदमी के भीतर कुछ छिपा है जो प्रकट होने से डरेगा। लेकिन अगर कोई रुक जाता तो बड़ी हैरानी होती। 15 दिन गुरजीएफ उसे शराब ही पिलाया जाता, जितनी ज्यादा से ज्यादा पिला सकता पिलाता, और उसके असली चेहरे को खोजता। कैसा दुर्भाग्य कि आदमी के असली चेहरे को खोजने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है। इतनी परतें हैं नकली चेहरों की, चोरी इतनी गहरी है, इतनी लंबी है, अनंत जन्मों की है कि असली चेहरा बहुत 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 पीछे छिप गया है। एक मुखौटा उतारो तो दूसरा उसके नीचे है। प्याज की तरह आदमी हो गया है। एक छिलका निकालो फिर छिलका, और छिलका निकालो फिर छिलका। आप इस भ्रम में मत रहना कि प्याज को खोज लेंगे। आप छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, बस छिलके ही निकलते चले जाएंगे। आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी छिलका निकल जाएगा। आप पूछोगे प्याज कहां, पता चलेगा छिलकों का जोड़ ही प्याज थी। प्याज का अपना कोई अस्तित्व ना था। हम करीब करीब अनंत जन्मों में इतने व्यक्तित्वों की चोरी किए हैं,
हमने इतने मुखौटे ओढ़े हैं कि हमारा अपना तो कोई चेहरा नहीं रह गया। अगर हमारे छिलके उतारे जाएंगे तो आखिर में शून्य रह जाएगा, लेकिन उसी शून्य से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी शून्य से अचौरी में गति होगी, उसके पहले कोई गति नहीं हो सकती। अगर एक आदमी को यह पता चल जाए कि मेरा कोई चेहरा ही नहीं है तो बड़ी उपलब्धि है ये। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप चोरी से बचने की कोशिश का नाम अचौरी मत समझ लेना। चोरी से जो बचा है वो भी चोरी से बचा हुआ चोर है। चोरी जिसने की है वो चोरी में फंस गया चोर है। वो दोनों चोर है, चोरी उनके भीतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की चोरी व्यवहार तक चली गई है, एक की चोरी मन तक रह गई है। लेकिन चोरी का जो असली गहरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ है वो ये है कि क्या आपके पास अपना चेहरा है? नहीं खोज पाएंगे। आईने के सामने खड़े होंगे और जो चेहरा दिखाई पड़ेगा पता चलेगा वो किसी और का है, हालांकि अब तक उसे हमने अपना ही समझा है। फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही चेहरा हो जिससे हम 24 घंटे काम चलाते हो। 24 घंटे हमको फंक्शनली इतने बहुत से चेहरे बदलने पड़ते हैं। पति के सामने व्यक्ति को, पत्नी को कुछ और होना पड़ता है, पति पत्नी के सामने कुछ और होता है, अपनी पत्नी के सामने कुछ और होता है, पड़ोसी की पत्नी के सामने कुछ और होता है। तत्काल चेहरा बदल जाता है। अपने मालिक के सामने कुछ और होता है, अपने नौकर के सामने कुछ और होता है। अगर मेरे इस तरफ मालिक को बिठाल दिया जाए और मेरे इस तरफ नौकर को बिठाल दिया जाए तो मेरा नौकर मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा और मेरा मालिक मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा। मेरे दो चेहरे एक साथ होंगे। इधर नौकर को मैं दबाता हुआ रहूंगा, इधर मालिक की तरफ मैं पूंछ हिलाता हुआ रहूंगा। ये मेरे एक ही साथ मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। तो कई दफा बहुत लोगों के बीच जब आप होते हैं तो आप गिरगिट हो जाते हैं, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, बड़ी कठिनाई हो जाती। मैंने सुना है नसरुद्दीन के बाबत, तो नसरुद्दीन की 2 प्रेयसियां थी। विनम्र आदमी रहा होगा, नहीं तो 2 प्रेयसियों पर कौन रुकता है। दोनों को अलग अलग मिलता था। 2 प्रेयसियों से एक साथ मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों को ऐसे चेहरे दिखाए हैं जो वादा किया है कि एक को ही दिखाया है। प्रत्येक से कहा तेरे सिवाय किसी को प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रेयसियां भी बहुत होशियार है। वे तत्काल पता लगा लेती, वे प्रेमी की उतनी खोज नहीं करती जितनी प्रेमी की प्रेयसियों की खोज करती। उन दोनों ने पता लगा लिया और एक दिन नसरुद्दीन को फंसा लिया और नसरुद्दीन से कहा कि आज तो हम दोनों को एक साथ जवाब दो। नसरुद्दीन ने कहा कि गरीब आदमी को इस तरह मत फंसाओ, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग हो तो बड़ी सुविधा रहती है, उतनी देर में मैं चेहरा बदल लेता हूं। लेकिन उन दोनों ने तो उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम जवाब दो, क्या हम दोनों में सुंदर कौन है? नसरुद्दीन ने कहा तुम एक से एक बढ़ के सुंदर हो, तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो। पता नहीं प्रेयसियां समझ पाई कि नहीं, शायद ही समझ पाई होंगी, क्योंकि प्रेम से बुद्धि का बहुत कम संबंध है। पता नहीं आप भी समझ पाए कि नहीं। नसरुद्दीन कह रहा तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो, क्या कहना? बड़ी गहरी मजाक नसरुद्दीन आदमी पे कर रहा है। दोनों चेहरे एक साथ संभाल ले हो तो बेचारा क्या कर सकता है, गिरगिट हो गया। अब वो कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ के हो।
24 घंटे में हम 24 चेहरे बदल रहे हैं। 24 नहीं और ज्यादा बदलने पड़ते हैं। और ये चेहरों की बदलाहट तनाव पैदा करती है। टेंशन जो है वो चेहरों की बदलाहट है। जिस आदमी के पास एक चेहरा है उस आदमी को तनाव नहीं होता। तनाव का कोई कारण नहीं रहा। तनाव सदा होता है चेहरे को बार बार बदलने से। इतनी बार बदलना पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। और बीच बीच में जो गैप पड़ता है, जब आप एक चेहरे को उतार के दूसरा लाते हैं तो बीच का जो गैप होता है वो बहुत एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई चेहरा नहीं होता। उस वक्त आप बड़ी कठिनाई में होते हैं। वो ठीक कहता है अमेरिकी अभिनेता, टू स्टेप इन ए रोल इज इजियर बट टू स्टेप आउट इज आर्डुअस। बाहर होना किसी रोल के बड़ा मुश्किल, लेकिन हमें तो 24 घंटे करना पड़ता है। चेहरे को बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन आदमी बहुत होशियार है। जैसे पहले गाड़ियों में कन्वेंशनल गियर था तो बदलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक गियर है, उसे नहीं बदलना पड़ता। जो बहुत कुशल लोग हैं उनके पास ऑटोमेटिक गियर, वो चेहरे बदलते नहीं, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे के बदलने के हमने ऑटोमेटिक गियर तय कर लिए। अब हमें बदलना नहीं पड़ता। नौकर आया कि चेहरा बदला, मालिक आया कि चेहरा बदला, पत्नी आई कि चेहरा और हुआ, प्रेसी आई कि चेहरा और हुआ, मित्र आया तो चेहरा और हुआ। अब चेहरा बदलता रहता है। पुराने आदमी को धार्मिक होने में बड़ी सुविधा थी, उसके पास कन्वेंशनल गियर थे। उसको चेहरा बदलना पड़ता था, इसलिए यह भी पता चलता था कि मैं चेहरा बदल रहा हूं। आधुनिक सभ्यता ने गियर की जगह कन्वेंशनल गियर हटा दिए, जिनको बदलना पड़ता था। अब ऑटोमेटिक गियर है। सभ्य आदमी और असभ्य आदमी में मैं इतना ही फर्क करता हूं, कन्वेंशनल गियर और ऑटोमेटिक गियर का, और कोई फर्क नहीं करता हूं। असभ्य आदमी को चेहरा बदलना पड़ता है। बदलना पड़ने की वजह से उसे हर बार पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। उसे कठिनाई होती। सभ्य आदमी का मतलब यह है, सभ्यता का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जो आपको चेहरे बदलने की कष्ट से बचा देता है, ऐसी शिक्षा जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देती है और चेहरे अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए सभ्य आदमी का धार्मिक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको चोरी का पता ही नहीं चलता, उसे गैप का पता ही नहीं चलता। वो जो दो चेहरों के बीच में क्षण गुजरता है जहां खाली जगह छूट जाती है, उसका उसे पता नहीं चलता। तनाव तो बढ़ता जाता है सभ्य आदमी का, क्योंकि तनाव चेहरे बदलने से पैदा होता है। लेकिन ये चेहरे न बदलूं, ये बोध पैदा नहीं होता, क्योंकि गियर ऑटोमेटिक है, वो अपने आप हो जाता है। इसलिए जितना सभ्य आदमी उतना धर्म से दूर जाता हुआ मालूम पड़ता है। जीसस, बुद्ध या महावीर एक असभ्य दुनिया में पैदा हुए थे। सभ्य दुनिया में हम जीसस, महावीर और बुद्ध की हैसियत के आदमी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके कारण उतनी बेचैनी तो उससे भी ज्यादा है। असभ्य आदमी इतना बेचैन नहीं था, बेचैनी तो बहुत है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि बेचैनी क्यों है। बेचैनी क्यों है इसका हमें बोध कम हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अचौरी को समझने के लिए अपने चेहरे बदलने के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। सजग होने की एक तरकीब और सजग होने का एक अर्थ है। आप जितने सजग होते हैं किसी भी चीज के प्रति, उसकी गति कम हो जाती है। कभी आपने फिल्म देखी है, उसकी कभी मशीन बिगड़ जाए। मशीन के बिगड़ने का मतलब क्या कि मशीन धीमी चलने लगे, प्रोजेक्टर धीमा चलने लगे, तो पर्दे पर फिल्म की गति क्षीण हो जाती। तो जो आदमी एकदम से हाथ उठाता मालूम पड़ रहा था पर्दे पर, फिर 10 आदमी धीरे धीरे हाथ उठाते हुए मालूम पड़ते हैं और हाथों के बीच गैप हो जाता है। जब मैं भी हाथ उठाता हूं तो यह हाथ एक झटके में नहीं उठता, सिर्फ आपकी आंख इतनी गति को पकड़ नहीं पाती, अन्यथा हाथ को 20 पोजीशन लेनी पड़ती इतने हटने में।
लेकिन अगर गौर से देखें और मशीन आपकी थोड़ी धीमी हो जाए, और गौर से देखने से धीमी हो जाती, किसी भी चीज को अगर बहुत गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाती। दो कारण से, क्योंकि गौर से देखने के लिए पहले तो आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। अगर आप अपने चेहरे बदलने की प्रक्रिया को गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि कब आपने चेहरा बदला, और अपने पे हंस सकेंगे कि चेहरा बदल लिया गया। अचौरी के महाव्रत में आप अपने चेहरे बदलने को देखना। एक आदमी दुकान से मंदिर की तरफ जा रहा है, उसे पता रखना चाहिए कि कब उसने चेहरा बदला, किस स्टेप पे, मंदिर की किस सीढ़ी पे चेहरा बदला गया। दुकान पे वही तो चेहरा नहीं था जो मंदिर में होता है, बदलाहट कहीं तो हुई है जरूर, कहीं उसने चेहरा बदला है। पुरुष वैनिटी बैग वगैरह साथ नहीं रखते, स्त्रियां साथ रखती, बस से उतरने के पहले चेहरा बदलती हैं, साथ में इंतजाम भी रखती हैं। वैसा बहुत भीतरी इंतजाम हम सबके पास है, जहां से हम चेहरे निकालते और बदलते। जब आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तब आप जरा होशपूर्वक जाना कि चेहरा किस जगह बदलता है, किस जगह दुकानदार हटता है और साधक आता है, किस जगह दुकान पर बैठा हुआ आदमी जाता है और मंदिर में प्रवेश करने वाला आदमी आता है। जहां आप जूते उतारते हैं मंदिर के बाहर, वहीं तो ये परिवर्तन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वहीं हो, असल में जूता उतरवाया है इसलिए जाता है वहीं कि कृपया आप चेहरा बदलो। अब वो जगह आ गई जहां आपका पुराना ढंग न चलेगा, जूता यहां उतारो। जहां लिखा रहता है कृपया जूते यहां, वहीं नीचे एक तख्ती और होने चाहिए, कृपया चेहरे यहां। कई लोग अपने चेहरे लिए भीतर घुस जाते, जूता लिए मंदिर में चले जाएं, उतनी अपवित्रता नहीं होगी। चेहरा लिए चले गए ज्यादा, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चलता। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जब आप चेहरे बदलते हैं तब आप जरा होश रखना कि कब बदलते हैं, और इसका बड़ा मजा होगा। अब तक आप दूसरों पर हंसे हैं, तब आप अपने पर हंसना शुरू हो जाएंगे, और जब आप जान के चेहरे बदलेंगे तो चेहरे बदलना मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन है, ये मैं क्या अभिनय कर रहा हूं। और धीरे धीरे चेहरा बदलना कठिन हो जाएगा, और जिस दिन चेहरा बदलना कठिन होगा और बीच का अंतराल बढ़ेगा और कभी कभी आप बिना चेहरे के रह जाएंगे, तब आपका ओरिजिनल फेस जन्मेगा, आपके भीतर से आपका चेहरा आना शुरू होगा। तो एक तो 24 घंटे बदलते हुए चेहरों का ख्याल रखना, और दूसरा किसी का चेहरा महावीर का, बुद्ध का, कृष्ण का, क्राइस्ट का अपना बनाने की कोशिश मत करना, भूल के मत करना। अनुयायी बनना ही मत, अन्यथा चोर बने बिना कोई उपाय नहीं। अनुयायी दो चोरी करता है, चेहरे चुराता है, जो बहुत सिंसियर अनुयायी होता है, कहना चाहिए जो बहुत सिंसियर चोर होता है। जो बहुत ईमानदारी से चोरी करता है वो चेहरे चुराता है, जो बेईमानी से चेहरे चुराता है वो चेहरे नहीं चुराता, सिर्फ विचार चुराता है। वो महावीर का चेहरा नहीं उड़ता, सिर्फ महावीर का विचार पकड़ लेता है। पंडित के पास सिर्फ विचार की चोरी होती है, तथाकथित साधु के पास चेहरों की चोरी होती। तो ध्यान रखना, कुछ कमजोर चोर हैं, वो कहते हैं चेहरा तो मुश्किल है महावीर का लगाना, लेकिन अहिंसा परम धर्म है, ये तो हम अपने भीतर लिख ही सकते हैं।